सलामती हो आप पर और आपके प्यारों पर। और आज एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। मुकम्मल शायद रोशनी ना डाल पाए, हमारी क्या औकात, हमारी क्या हैसियत। अलबत्ता चिड़िया के मुंह में जितना पानी है वो उतना ही पी सकती है, तो उतनी ही कोशिश करेंगे। अक्सर लोगों का सवाल ये होता है कि जनाब, इशारे क्या चीज़ होती हैं, इशारे, और गौर किन चीज़ों पे करना चाहिए। तो गौर करने के लिए इशारे होते हैं, और उन्हीं इशारों के ऊपर आपको गौर करना चाहिए, ताकि आपको ये पता चले कि आपकी कनेक्टिविटी, आपकी जो काबिलियत है, या फिर आप जो मिले हुए हैं, या आपसे कोई राब्ता हो रहा है तो वो क्या राब्ता हो रहा है। और उसके अंदर आपको एक चीज़ का इशारा आपको बताते हैं। रोज़ाना दिन में गौर किया करें कि आपके इर्द गिर्द में सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है और सुनाई दे रहा है। नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई सा भी नंबर हो सकता है, 1 से लेके 1000 के दरमियान में। या यूँ समझें कि 1 से लेके 24 लाख, यानी 1 लाख से लेके 24,000 के दरमियान में। 1,24,000 के दरमियान में कोई भी एक नंबर होगा जो आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। जिस दिन, जिस हफ्ते, जिस महीने, या हो सकता है कि डेली दिखाई दे रहा हो, या हो सकता है कि कभी कभी दिखाई दे रहा हो, और आपका माइंड बाकायदा क्लिक करेगा उस नंबर पे। जैसे आप कहीं रोड से जा रहे हैं तो किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पे वो नंबर दिखाई दे रहा है, मिसाल के तौर पे 74, ठीक है। और कहीं आप किसी जगह पे कोई चीज़ ख़रीदने के लिए गए तो उसकी जब आपने कीमत चेक करी तो उसमें कीमत में भी आया भाई 74। या फिर इसी तरीके से आप कहीं जा रहे थे, उठ रहे थे, बैठ रहे थे, तो आपकी नज़र पड़ी एक जगह पे जहाँ पर नंबर था 74 लिखा हुआ, या फिर जॉइंट नंबर हो, बहुत सारे नंबर लिखे हों, लेकिन आपकी नज़र एक ही नंबर पे जा रही हो, मखसूस जा रही हो, वो होता है गौर करने का वक्त। अब ये नंबर क्या होते हैं, अब इसके हवाले से आपको बता देता हूँ, कोशिश करता हूँ बताने की। कि 74 नंबर ये ख़ास नंबर होता है, और 74 नंबर ये एक एंजल का नंबर है। इसको निगहबानी नंबर कहा जाता है, ये निगहबान का नंबर होता है। जिस तरीके से बड़े ये बात कहा करते थे ना कि यार हम कभी अकेले नहीं होते, एक हमारे इस कंधे पर है और एक इस कंधे पर है और एक हम। तो इसी तरीके से जो आपके राइट हैंड वाले जो शोल्डर पे हैं वो आपके निगहबान होते हैं। तो अगर इस नंबर से मुंसलिक आपकी लाइफ गुजर रही है तो ये आपका एंजल नंबर होता है, यानी आपके निगहबान का नंबर जो है वो ये नंबर है। और वो इस तरीके से कोशिश करता है यूनिवर्स से आपको जोड़ने की, यानी इस कायनात से क्या पैगाम आपके अंदर रसाई दे रहे हैं उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, और आपको आहिस्ता आहिस्ता धक्का दे रहा होता है अपनी कामयाबी की तरफ, और आपको आगे बढ़ाने के लिए ये जो नंबर होता है ये आपको साइन दे रहा होता है कि देखो मैं आपके साथ हूँ, आपसे दूर नहीं हूँ। तो ये नंबर होता है 74। और आप देखिएगा कि हो सकता है कि शायद आपकी ज़िंदगी में, या आपके दिन में, या आपकी रात में, या आपके हफ्ते में, या महीने में ये नंबर रेलेवेंट ज़रूर होगा, या आपको दिखाई भी दे रहा होगा, आपको सुनाई दे रहा होगा, या गानों में, या इस तरीके से एक्स वाई जेड। तो किसी भी तरीके से, या आपके पास कोई फ़ोन कॉल आ रही होगी तो उसका आखिर का डिजिट 74 होगा, या उसके पहले का डिजिट 74 होगा, या बीच का डिजिट 74 होगा, लेकिन आप फोकस करेंगे तो 74 पे ही कर रहे होंगे। या बहुत सारे नंबर लिखे हों किसी दीवार पे और आपका फोकस हो रहा होगा तो 74 पे होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो निगहबान है, जो आपके एंजल हैं, जो कनेक्ट हैं आपसे, वो यूनिवर्स के पैगामात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और उनके पास समझाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप गौर नहीं करेंगे तो वो आपकी ज़िंदगी पे असरअंदाज होना शुरू हो जाएंगे। फिर वो ज़िंदगी पे असरअंदाज होने से मुराद ये है कि वो फिर आपको फिर वैसे समझा रहे हैं, यानी क्रिटिकल कंडीशन, सिचुएशंस,
लोगों की बदगुमानियाँ, उनकी बातें, इस तरीके की बुरी भली बातें और ये चीज़ें आपको सुनाई देना शुरू होंगी कि यार लोग इस तरीके से कह रहे हैं, वो इस तरीके से तेरी बुराई कर रहा है, अच्छाई कर रहा है। तो ये जो चीज़ें आपके सामने आना शुरू होंगी वो इस वजह से क्योंकि आपने उस पैगाम पे गौर नहीं किया, तो वो अब इस तरीके से समझाना शुरू कर देंगे कि भाई आपसे यूनिवर्स ये चाहती है या ये पैगाम आप तक पहुंचा रही है, तो आपने उस पैगाम को समझना है। तो आप गौर कर लें। अब गौर करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि जब भी आपको इस तरीके के नंबर्स जो दिन में रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट आपको और आ रहे हो या कोई पैसे दे रहा हो तो उसी फिगर आउट में पैसे दे रहा हो या कोई मांग रहा हो तो उसी फिगर में पैसे मांग रहा हो या कुछ भी तो इस तरीके से हो तो फिर आप गौर किया करें कि आज यूनिवर्स ने, आज कायनात ने, आज इस पूरी जहान ने, आपके आलम ने आपसे क्या पैगाम आप तक रसाई दी है और किस पैगाम की वजह से बार बार आपके एंजल ने आपको पुकारा है या आपके सामने शवाहिद रखे हैं और इस तरीके की चीज़ें रखना शुरू की हैं। तो इस पे गौर करें और गौर आप उस वक्त आसानी से करेंगे जब आप पॉजिटिव चीज़ों को अपने अंदर लेना शुरू करें। कोई भी बात हो, मिसाल के तौर पे अगर आपको ये पता चले कि यार फलां कोई बुराई कर रहा है आपके बारे में, तो आप उसे पॉजिटिव कर दो। उसी वक्त पे पॉजिटिव कर दो। जैसे ही पता चले उसको आप अपने अंदर उसको पॉजिटिव करो। ठीक है? कोई आपसे अगर गुस्से में बात कर रहा है तो आप उससे पॉजिटिव बात करो। ठीक है? और पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। हर तरीके से पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। जैसे ही आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका निगहबान जो है वो आसानी के साथ आप तक मैसेज कन्वे करना शुरू कर देंगे और आपको वो तालीम देना शुरू कर देंगे जिसके लिए आपको चुना गया। और ये बात याद रखिएगा कि इस पूरी कायनात में मालिक ने जिनको भी ईमान की ताकत दी है और दायरे ईमान में दाखिल किया है, उन्हें चुना गया है। जिन्हें इस राह पर लेकर आया गया है, उन्हें मालिक ने चुना है। तो लाज़मी सी बात है, जब मालिक ने चुना है तो मालिक ने अपने काम के लिए ही चुना है। ठीक है? तो आपको उनका काम ही करना है। हमने उनका काम ही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वही उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो बस हैं, तो उन्हें निभानी है। उनके लिए वक़्त भी निकालना है, उनके लिए सारी चीज़ें करनी है। अलबत्ता मेजर जो आपका मकसद होगा, एम होगा, वो आपका काम होगा और आपके जो निगहबान होंगे वो आपको उसी तरफ धक्का देते जाएँगे, धकेलते रहेंगे। जब आप उनसे हटने की कोशिश करेंगे तो वो एक ऐसी सिचुएशन में फँस जाएँगे आप कि आप खुद बोलेंगे यार ये क्या हुआ? तो वो जो निगहबान है वो आपको फिर उसी राह पे लेकर आना शुरू कर देंगे, आपको फिर से उसी डगर पे लेकर आएँगे और फिर वापस आपको उसी राह पर चलाना शुरू कर देंगे। तो बेहतर ही आप इस से वैसे ही चलना शुरू कर दें। अलबत्ता इसमें दोनों मराहिल हैं कि कुछ लोग होते हैं जो ठोकर खा के समझते हैं, कुछ लोग होते हैं जो वैसे समझ जाते हैं। तो ठोकर भी खानी चाहिए, अगर खाना है तो खाएँ, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है और समझना है तो वैसे ही गौर व फ़िक्र कर लें। तो गौर व फ़िक्र आपको दोनों सूरतों में करनी पड़ेगी, ठोकर खाने पे भी और ठोकर ना खाने पे भी। तो गौर व फ़िक्र किया करें। इस तरीके से ये एंजल्स होते हैं और हर हर मखलूक का एंजल अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि 74 अभी एक नंबर मैंने पॉइंट आउट किया है तो वो आपके साथ भी वही हो रहा हो सकता है आपको 333 333 नंबर, 313 नंबर या 444 444, ठीक है? या फिर 9292 या फिर 1010 या 110, इस तरीके के नंबर्स आपको रिपीट हो रहे होंगे दिन में, वीक में। तो इसके लिए गौर करें पूरे दिन कि जब भी कोई नंबरों के हवाले से कोई भी बात हो तो उसे फ़ौरी तौर पे कैच करें कि यार ये किस नंबर पे बात कर रहा है और इसने किस नंबर को फ़ोकस किया हुआ है। तो वो फ़ोकस जिस पे आपका फ़ोकस जा रहा है, वो नंबर आपके लिए मैसेज कन्वे हो रहा है या यूनिवर्स से आप कनेक्ट हैं। और यूनिवर्स हमेशा पॉजिटिव वे की, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। जो नेगेटिव चीज़ें आपके अंदर दाखिल हो रही होती हैं या नेगेटिव सोच या नेगेटिव बातें या लोगों की कही सुनी कि यार इसने ये कह दिया, वो कह दिया और ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये जो नेगेटिव बातें होती हैं, ये दरअसल लोगों की होती हैं। कायनात का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता।
कायनात ने ये जो दुनिया रची है ना, ये प्यार से रची है। तो वो पॉजिटिव चीज़ें ही आप तक पहुंचाएंगे, और पॉजिटिव ही जब आप होंगे तो वही वेव्स आपके अंदर आना शुरू होंगी। तो पॉजिटिव रहें, ठीक है। लोगों को माफ़ करना सीखें, ठीक है। और जो चीज़ नहीं कर सकते उसके लिए मना करना भी सीखें, ना करना सीखें। आप कहें कि यार ये नहीं कर सकता मैं, ये मेरी उसमें नहीं है, या मैं इस चीज़ के लिए एबल नहीं हूँ, तो मना करना भी सीखें, ठीक है। और मना करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। कोई आपसे पैसे उधार मांगे तो आप कहें कि नहीं है मेरे पास पैसे। अगर नहीं है तो वाकई में कहें। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो करें, आपके पास पैसे हैं तो आप करें उसकी मदद। अलबत्ता अगर नहीं है तो आप मना करना सीखें, आसरा ना दें। या फिर इसी तरीके से कोई भी चीज़, कोई आपसे बाइक मांगता है, गाड़ी मांगता है, या कोई भी चीज़ आपसे मांगता है, तो आप दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं दे सकते हैं तो उसे मना करें। और मना करने के लिए प्यार से मना करें, पॉजिटिव रह के मना करें। और इसी तरीके से पॉजिटिव चीज़ों के करीब ही रहें, पॉजिटिव बातें सुने, पॉजिटिव रहें। और अगर कोई नेगेटिव बात आप तक पहुंचने की कोशिश भी करे तो ये बात याद रखिएगा कि जो कुछ हो रहा है वो यूनिवर्स से हो रहा है, कायनात से हो रहा है, आपसे नहीं हो रहा। तो आप अगर कोई कहता है कि यार फलां जो है वो तुम्हारे लिए बहुत गलत बात कह रहा है और बहुत कुछ गलत हो रहा है तुम्हारे लिए, तो आप इससे कनेक्ट नहीं है, ठीक है। कोई कह रहा है, उसका मुंह है, कहने दो भाई, ठीक है। आप अपनी सोच का ध्यान रखें, आपका मुंह है और आपकी सोच है, उसको आपने साफ रखना है। हम अपना लिबास साफ रखते हैं ना, कपड़े साफ रखते हैं, साफ पहनते हैं, हमें अच्छा लगता है ना। इसी तरीके से ये जिस्म जो है, इसमें जब नेगेटिव चीज़ जाती है तो रूह को बुरा लगता है, क्योंकि ये जिस्म रूह का लिबास है। तो आप पॉजिटिव चीज़ रखें ताकि आपका लिबास साफ रहे, आपका जिस्म साफ रहे। इस लिबास की बात नहीं कर रहा, जिस्म की बात कर रहा हूँ। तो वो साफ रहे, और जब साफ रहेगा तो फिर आपका जो निगहबान है वो आपके अंदर कनेक्टिविटीज़ पैदा करना शुरू करेगा यूनिवर्स से। वो आपको एक एक चीज़ के मनाजिर, एक एक चीज़ की चीज़ें, एक एक चीज़ की तस्वीरें खुलासे के साथ बताना शुरू करेंगे, समझाना शुरू करेंगे, दिखाना शुरू करेंगे। तो उनके समझाने, बताने और दिखाने में आप उनकी हर दावत को कबूल कीजिएगा। क्योंकि कायनात ने आप तक ये मैसेज पहुंचाया होगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर कायनात आपको आपके मकसद तक भी पहुंचाएगी, और वो खुद पहुंचाएगी आपको। जद्दोजहद करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए अपनी जगह, अपनी जानिब से, कि आप क्यों पैदा हुए हैं और आपके पीछे का रीज़न क्या है। वो आपको खुद ब खुद उस ट्रैक पे लेकर जाएगी। जब आप अपने आप को कायनात के सुपुर्द करेंगे, अपने मेहरबान के सुपुर्द करेंगे, तो वो निगहबान आपको रास्ता दिखाना शुरू करेंगे कि आपने इधर जाना है, आपने ये काम करना है, आपने वो काम करना है। इस तरह से फिर आगे के रास्ते आपके खुलते चले जाएंगे, और फिर बाकी की सारी जिम्मेदारी उनकी होती है। वो खुद ही करेंगे जो भी करना होगा, आपने कुछ नहीं करना। आपने सिर्फ और सिर्फ उनके ट्रैक को, उनके रास्ते को फॉलो करना है, ठीक है। नेक नियति के साथ और पॉजिटिव रहकर हर चीज़ को पॉजिटिव करें। गुलशन में बाहर रहती है ना, तो फूल भी खिले रहते हैं। तो गुलशन के अंदर बहार को हमेशा कायम रखें और मुस्कुराते रहें। मुस्कुराने का ताल्लुक चेहरे से भी है और मन से भी है, मन से भी मुस्कुराएं। तो ये देखें, ये बात याद रखिएगा कि जो चीज़ आपके पास है वो आपकी नहीं है। वो आपकी अगर होती, तो जब आप इस दुनिया में पहला दिन आपका था, तो आप वहां से वो चीज़ लेकर आते, ठीक है। जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो आप सब कुछ छोड़ कर जाएंगे, तो इसका मतलब आपकी चीज़ कुछ भी नहीं थी। आप अपने साथ क्या लेकर जाएंगे, वो आपका वजूद है। और वजूद के अंदर वो है जिसने ये वजूद ओढ़ रखा है, यानी ये लिबास है। आप जब कब्र में जाएंगे तो इस लिबास को लेकर जाएंगे, ठीक है। और फिर जब आप उस कब्र में जब जाते हैं
तो वो लिबास जब कब्र में आ जाता है तो उसके बाद फिर आप कहाँ होते हैं? आप तो उस लिबास में नहीं होते ना। तो इसी तरह से ये जो चीज़ें हैं, ये उन्हीं की हैं जो इस लिबास के अंदर हैं। और लिबास ये उन्होंने ही ओढ़ रखा है। तो इस लिबास को गंदा ना करें, इस लिबास को हमेशा साफ रखें, पॉजिटिव रहें। कोई बुराई करता है, कोई गलत काम करता है, कोई आपके हक में गलत करता है, कोई बात नहीं, करने दीजिए। आप पॉजिटिव रहिए और आप अपने हक के लिए बोलिए, हक के लिए स्टैंड लें, हक पे रह के स्टैंड लें और पॉजिटिव रह के स्टैंड लें। और आखिरी दम तक सामने वाले को माफ़ करने का जिगर रखें, क्योंकि माफ़ करना और माफ़ी मांगना ये मर्दों का काम होता है, ये मर्द मुजाहिद होते हैं, ये कलंदरों का काम होता है, दरवेशों का काम होता है, अब्दालों का काम होता है, बादशाहों का काम होता है। आम बंदों का काम नहीं है ये। जो कमज़ोर होते हैं ना, अना टाइप, अना परस्त के जो लोग होते हैं, अपने आप को बड़ा दिखाते हैं और उनके पास हथियार शथियार पैसे वैसे की बड़ी रौनक दिखाते हैं अपनी, ये उन लोगों का काम नहीं है। माफ़ करना सीखें और माफ़ी दें और माफ़ी मांगना भी सीखें। किसी से माफ़ी भी मांगना पड़े ना, मांग लें, क्योंकि ये दरवेशों का काम है, अब्दालों का काम है, वलियों का काम है। ये आम बंदे का तो काम ही नहीं है। आम बंदे ये काम नहीं करते। आम बंदे जो होते हैं ना, वो अकड़ में आ जाते हैं, मैं क्यों मांगूं। तो वो जो कहे ना मैं क्यों मांगूं, तो आप समझ जाओ यार, चलो कोई बात नहीं, हम मांग लेते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए माफ़ी, अच्छा अब इसके अंदर दो चीज़ें, एक वो कि भाई आपने तो चलो आगे बढ़ के माफ़ी मांग ली, लेकिन सामने वाला माफ़ नहीं कर रहा, तो कोई बात नहीं, आपने तो मांग ली, आपने अपना काम पूरा कर दिया। यानी कायनात के अंदर आपने ये मैसेज दे दिया कि आपने अपने अंदर से पॉजिटिव रोशनियाँ निकाली हैं, पॉजिटिव चीज़ें बाहर निकाली हैं, ये आपने कायनात को मैसेज दे दिया, ठीक है। उसने माफ़ नहीं किया, अब कायनात को उसने मैसेज दे दिया कि भाई वो नेगेटिव है, तो उसको उसके हाल पे छोड़ दें। आप अपने काम से काम रखें, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स रहें, रिलैक्स, ठीक है। तो ये वो मैसेजेस होते हैं जो कि आपका एंजल, आपके जो निगहबान हैं, जो आपके नज़दीक होते हैं, आपके करीब होते हैं, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और वो तरह तरह तरीक़ों से वो आपको समझा देते हैं, किसी ना किसी तरीके से समझा देंगे। वो आपने देखी होगी बात कि बचपन में जब छोटे हुआ करते थे, तो पहले तो टीचर्स हमें पढ़ाकर समझाते थे, फिर उसके बाद ब्लैक बोर्ड पे लिख कर समझाते थे, फिर उसके बाद किताबों से बोलते थे जाओ घर से याद करके आओ। हम जब नहीं तब भी नहीं समझते थे तो फिर वो मार पीट करके समझाते थे। भाई हमने तो ऐसे ही स्कूल में पढ़ा है, बचपन में हमने भी मार खाई है, तो फिर हमें आखिरकार समझना पड़ता था। तो यही तरीक़ेकार एंजल भी अपनाते हैं। पहले वो आपको इशारतन समझाते हैं, फिर वो आपको राइटिंग में समझाते हैं, फिर सुनाई देना मतलब आवाज़ों के ज़रिए समझाना शुरू करते हैं कि कोई आपके सामने बात करता है तो उस बात पे गौर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। वो इस तरीके से समझाना शुरू करते हैं। जब वो भी नहीं होता तो फिर लास्ट में फिर वो ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन पैदा करते हैं, या कोई अच्छी सिचुएशन या बुरी सिचुएशन, जैसी भी जो उस मैसेज के रिलेटेड होती है सिचुएशन, वो पैदा कर देते हैं, जिसके ज़रिए आप तक वो मैसेज कन्वे हो जाए और आपको समझ में आ जाए बात। तो वो बहरहाल समझा कर ही छोड़ते हैं। तो अभी आपके ऊपर है, आप मार खा के समझो या प्यार से समझो, ठीक है ना। तो प्यार से समझना है तो बेहतर ये है कि इन मैसेजेस को पहले ही गौर करना शुरू कर दें, ठीक है। तो जैसे ये मैसेजेस आएँ आपकी आंखों के सामने, नंबर्स आना शुरू हो जाएं, तो आप इन पर गौर व फिक्र करना शुरू कर दें कि कौन से एंजल ने आपसे रब्ता, मतलब कौन से एंजल का पैगाम आ रहा होगा, और कायनात में कौन सा एंजल आपके लिए कौन सा पैगाम लेकर आएगा, क्योंकि हर एंजल अलग अलग पैगाम लेकर आते हैं और अलग अलग चीज़ आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जिसको आपको सीखनी है। और सीखने का मतलब ये होता है कि उस पर अमल करना है। जैसे ही वो चीज़ आप तक पहुंच जाए, कन्वे हो जाए और आपने सीख ली, तो उसके बाद अब आपको उस पर अमल लाजमी करना है। आप उस पर अमल नहीं करेंगे तो फिर आप जो हैं वो फिर फेलियर्स में शामिल हो जाते हैं। तो फेलियर्स में तो शामिल नहीं होना है, तो इसलिए अमल करना है, हर कीमत पे करना है।
क्योंकि वही तो करना है, और तो लाइफ में कुछ है नहीं। समझ रहे? हर बंदे की लाइफ अलग होती है। तो अक्सर लोग जो हैं वो इस बात की डिप्रेशन में भी शामिल हो जाते हैं कि यार फ़लाँ ऐसा, फ़लाँ वैसा, फ़लाँ बहुत अच्छा ज़िंदगी गुजार रहा है, उसके पास तो ये भी है, वो भी है, फ़लाना भी है, ढिमाका भी है। देखें, हर चीज़ हर वक्त हर किसी के पास नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। हमारी आंखों ने बहुत से करोड़पतियों को रोड का पति बनते हुए भी देखा है, और बहुत से सड़क छापों को करोड़पति बनते हुए भी देखा है। इससे सबक यही हासिल हुआ कि यार ये जो चीज़ें हैं ये रैंडमली चल रही हैं, बस घूम रही हैं। आज मेरे पास तो कल तेरे पास, कल परसों उसके पास, फिर उसके पास, फिर उसके पास। तो उन चीज़ों से लगाव क्यों लगाना कि आप बस उसी के बिना ही अब जी नहीं पाओगे। क्यों नहीं जी पाओगे भाई? क्यों नहीं जी पाओगे? उस सर्कल को रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हो आप अपने पास जमा करके? तो जिन लोगों ने जमा करने की कोशिश की है उन लोगों का हाल आपने देखा होगा, ज़रूर देखा होगा, और आप शायद उन्हें पहचानते भी होंगे। शायद आपने गौर नहीं किया, लेकिन कभी गौर कीजिएगा उन लोगों के हाल पे, आपको खुद तरस आएगा कि यार इन लोगों ने जमा करने की कोशिश की। सर ये एंजॉय करें, हर चीज़ को एंजॉय करें, और इस तरह से एंजॉय करें कि ये बस अभी है। आप एंजॉय कर लिए, कल जब वो चली जाए, इट्स ओके, मालिक और देगा, और अच्छा देगा। ठीक है? आप अभी लॉलीपॉप खाते हैं? नहीं खाते। बहुत से नौजवान बड़े हो गए हैं, पहले बच्चे थे बड़े हो गए, हम भी बड़े हो गए। तो मुझे भी काफ़ी अरसा हो गया लॉलीपॉप खाए हुए, बचपन में खाता था। ठीक है? तो लॉलीपॉप अगर मैं बचपन में खाता था तो इसका मतलब अभी भी नहीं खा रहा हूँ ना। बहुत से लोग ये नहीं खाते, 99% नहीं खाते अभी भी। जवान होने के बाद, बड़े होने के बाद, जो बुढ़े हो गए वो भी नहीं खाते। टॉफ़ियाँ खाते हैं, वो जो बचपन में खाई थी, नहीं खाते ना। तो ये वो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इंसान ये समझ रहा होता है कि यार मैंने बस जो चीज़ मेरे पास आ गई है वो मेरे पास ही रहेगी। ऐसा नहीं है। जो चीज़ आपके पास आई है वो आपके इस्तेमाल के लिए आई है, इस्तेमाल कीजिए। मालिक ने आपको दी है, मालिक वापस भी ले लेंगे। तो जो आपकी चीज़ है वो कल किसी और की ही होनी है। आपके जीते जी भी हो तब भी कोई बात नहीं है, अगर मरने के बाद नहीं नहीं दोगे तो मरने के बाद हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि उसकी रज़ा में खुश रहें। ठीक है? तो कभी भी इस चीज़ के डिप्रेशन में मत आएँ, और इन मैसेजेस को समझने की कोशिश करें। ये निशानियाँ होती हैं अक्लमंदों के लिए, इस पे गौर करें तो आपको बहुत सारे मामलात की पेचीदगियाँ समझ में आना शुरू हो जाएँगी। और जब समझ में आना शुरू हो जाएँगी तब पता चलेगा, लो ये तो इतनी सी आसान सी बात थी। तो आसान सी बातें आसानी से समझ नहीं आती हैं। आसान सी बातें मुश्किलों से समझ में आती हैं, और मुश्किल चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं। इसलिए जनाब आखिर में आपसे बस यही बात कहेंगे कि अक्लमंदों के लिए निशानी है, समझदारों के लिए सिर्फ कहानी है। आप और आप ख्याल रखिएगा।